9820111409। इसी नंबर से तस्वीरें दी गई 4 और यह प्रेस नोट निकाला गया है कि इस तरह से एक ब्रिटिश नागरिक को हमने गिरफ्तार करने का काम किया है और उसको बड़े पैमाने पे कवरेज देश के चैनलों पे और अखबारों पे आप लोगों ने प्रसारित करने का काम किया। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर से ही सारे लोगों को मैसेजेस दिए गए। फिर से नंबर देख लीजिए आप, 9820111409। लाइट चालू करो। जो तस्वीरें थी वो रिपब्लिक टीवी पे चली, वो तस्वीरें अलग अलग मीडिया में ऑनलाइन छपी। उसके बाद 9 जनवरी के दिन लाइट चला। 9 जनवरी के दिन एक लड़की के पास से 7.5 ग्राम गांजा पकड़ा गया। साइस्ता फर्नीचर वाला का नाम सामने आया। 7.5 ग्राम। और उस महिला को उसी दिन जमानत दे दी गई। उसी के साथ साथ रेड की गई प्रिंस पान न्यू दिल्ली। उसी के दिन रेड की गई हाउस ऑफ पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई रॉयस पान नोएडा। उसी दिन रेड की गई सांझा पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई पंचायत दिल्ली, नितिन बेंगलोर, जीतू हर्बल टबैको, मुच्छड़ पान वाला और समीर खान किया जो मेरा दामाद है। उसी दिन उसको, अभी उसकी बात नहीं करता हूं। उसके बाद रामपुर में एक रेड हुई और जिसकी भी जानकारी एनसीबी ने दी और वो सारी खबरें आप लोगों ने चलाई। एक उसकी जानकारी के लिए, एक मैं न्यूज़ 18 लोकमत का जरा वीडियो चलाओ। न्यूज़ 18 लोकमत चलाओ पूरा। गांजा युतीच्या रामपूर भागातील होता आणि हे रामपूर हा जो भाग आहे इथं समीरांचे कनेक्शन असल्याचं एनसीबीच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे। एनसीबीच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे की युपी ते मुंबई हे जे नेक्सस होतं, हे जे गांजा होतं अंमली पदार्थ तस्करीचं, त्याच्यामध्ये मोठा सहभाग होता तो समीर खानचा होता आणि त्या अनुषंगाने त्यांना त्या ठिकाणी चौकशी करण्याचं काम बोलवलं होतं। चौकशीमध्ये जवळपास 12 तास चौकशी समीर खान यांची झाली। त्या चौकशीमध्ये त्यांनी एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती उत्तरं दिली नाही म्हणून सरासरी उशिरा समीर खान यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि या सगळ्या चौकशीमधून ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यानुसार एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी विद्या रामपूर येथे गाडीला छापे टाकलेले आहेत। छापे आज घेऊन आगे भी रामपूर येथे गाडीला छापे टाकलेले आहेत। छापे आज घेऊन इसमें ऐसा कहा गया कि कानपुर में छापा डाला गया और 2-3 जगह पे छापा डाला गया। ये सारी खबरें एनसीबी के माध्यम से पत्रकारों ने चलाई।
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरा दामाद जो बांद्रा में रहता है, 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी। सारे परिवार को हम लोग साथ में खाना खाने जाते हैं, हमने खाना खाया और 13 तारीख के दिन उसके बाद मुझे एक पत्रकार साथी है, उनका फ़ोन आया कि सुबह लगभग 9:30 पौने 10 बजे कि आपके दामाद को एनसीबी ने कोई सम्मन किया है क्या, कोई ड्रग के मामले में। मैंने वो कहा कि उसे क्यों सम्मन करेंगे, ऐसा गलत है, अगर कुछ है तो मामला गंभीर हो सकता है। बारह तारीख के रात में एनसीबी ने